लवंगी बाई रडताय सा? अहो काय झालं रडाला? कहाँ गए थे आप? आपको पता है ना, आप मेरी नजर से दूर होते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने देखा पर आप जगह पर नहीं थे। बताइए ना, कहाँ गए थे आप? किससे मिलने गए थे? कोई और चुड़ैल तो नहीं है? अहो अहो काय चुडेल बिडेल नाही हो, कोणाला भी भेटायला गेलो नव्हतो म्या. तो फिर गए ही क्यों थे? क्या काम था? मुझे बता के क्यों नहीं गए? चुप क्यों हो, बोलो ना। अहो लवंगी बाय, तुमची टाकळी बंद कराल तेव्हा काहीतरी बोलणार ना हो म्या. किती प्रश्न विचारायचे ते? हा, तोंड बंद ठेव जरा. तर म्या बोलन नव. लवंगी बाय, तुझं काय झालं माहितीये का? रोजच्याला झोपतोय तसाच झोपलो होतो म्या. असा डोळ्याला डोळा लागत होता तोपर्यंत एकच गलका ऐकायला आला, आग आग बचाव बचाव म्हणून. मग काय शिपाईकडे आम्ही. मला वाटलं आता नवीन कुठलं संकट आलं जंजिऱ्यावरती, का कुठल्या शत्रूने हल्ला केला का काय. लागो लाग उठलो आणि धावत सुटलो तिथं. आपको जाने की क्या जरूरत थी? पूरे जंजीरे का ठेका क्या आपने लेके रखा है? सिद्धी रियासतने मान सन्मान दिलाय मला आणि त्यांच्यासाठी काम करतोय म्या. जंजिऱ्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे माझ्यावरती. शिपाई गड्यानं असं हांतरुणात लोळत पडणं बरोबर दिसतं का? नाही जमणार आपल्याला ते. जावंच लागणार आणि जाणारच म्या. सिद्धी सरकाराने जरी सांगितलं कोंडाजी बाबा नगा लढू, तरी बी म्या जंजिऱ्याच्या रक्षणासाठी त्यांचं बी ऐकणार नाही. म्या मरापर्यंत लढत राहणार माझ्या या जंजिऱ्यासाठी. कहाँ गए थे इतनी रात को? म्या तर झोपलोच होतो सरकार. अचानक गलका ऐकला आग आग म्हणून. म्या म्हणलं शत्रूची काय चाल हाय का काय, म्हणून बाहेर पडलो लागालो. कम से कम लवंगी को खबर देते जाना. हुजूर, दुश्मन हमला असलं काहीतरी डोसक्यात असताना काय सुचल होय? नाही हो. आता निस्त्या जंजिऱ्याच्या रक्षणाची जबाबदारी, दुसरा काही विचारच केला नाही म्या. अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा. आपका ये बर्ताव काबिले तारीफ है. हम खुश हुए, लेकिन वक्त वक्त पर लवंगी को खबर देते रहे. उसे पता होना बहुत जरूरी है. एक तो वो खुद परेशान होती है और हमारा भी वक्त जाया करती है. लेकिन हम आपको मान गए. आप बहुत ही बहादुर सरदार हो. नींद में भी खबरदार रहते हो. तुम एक बहादुर तो हो ही, साथ साथ एक जिम्मेदार इंसान भी. सिद्धी हुजूर, एवढं कौतुक ऐकायची सवय नाही हो स्वराज्यात. तिथं किती बी करा मरा, तर शंभूराजाच्या तोंडातनं कधी ग्वाड ऐकलं नाही बघा. छोड़ो वो बात. हम ये सोच रहे थे अब्दुल्ला अकेला पड़ जाता है, शायद उसे जंजीरा की जिम्मेदारी भारी पड़ रही है. इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ जिम्मा आप भी उठाएं. हुजूर, तुम्ही निस्ती आज्ञा द्या. जो बंदा तुम्ही सांगाल ते आणि सांगाल तेवढं काम करायला तयार आहे. आज से जंजीरा की सुरक्षा और जिम्मेदारी अब्दुल्ला के साथ साथ तुम पर भी है.
हुजूर, हे तर माझं भाग्यच समजतोय की म्या या कामासाठी तुम्ही मला योग्य समजलात. आता जंजिऱ्याचं रक्षण करणं हेच माझं काम आणि ते मी करणारच. चलो, खुदा हाफिज. आता हे तर लय झाक झालं गाड्या. या सिद्ध्यानीच अख्ख्या जंजिऱ्याच्या चाव्या हातात दिल्या ती. राज, आता आपलं काम लय सोपं झालं या. वो अरे अरे क्या अरे क्या कर रहे हो? ये शराब है, चढ़ जाएगी. शेर हूं मैं और शेर को शराब नहीं चढ़ती. आप शेर हो? हाँ, लगता तो नहीं. शेर तो कोई और है. कौन है दूसरा शेर? जाने दो ना. अरे बता कुमाजी, कौन है दूसरा शेर, वरना तेरा इधर ही गला घोट डालूंगा. बता. बताता हूँ. पहले गला तो छोड़ो. शेर तो कोंडा जी है ना. कोंडा जी शेर? अरे वो तो चूहा है, चूहा. उसको आते सिर्फ चंद दिन हो गए, ने तो सिद्धि रियासत का दिल ही जीत लिया. और सिद्धि रियासत इतने मेहरबान हो गए कि पूछो मत. सीधा उसको आपके बराबरी में लेके आए. इस सिद्धि रियासत में मैं सबसे बड़ा सरदार हूँ. फिर बताओ, इतना बड़ा जिम्मा क्यों दिया? आप थे ना. मुझे तो लगता है कि कोंडा जी आपसे भी ज्यादा बहादुर है. सच में सरदार हो तो ऐसा. चुप, बिल्कुल चुप कुमाजी. अभी एक लफ्ज भी इसके आगे बोला तो ये कटार और तू गया. ये बात ध्यान रख, बाद में कटकट नको. हैं? शेर हूं मैं. काय चाललंय तुझं लवंगी बाय? हा, एवढी रात झाली, झोपायचं नाही व्हय? ये काय नवीन? किसी की नजर ना लगे आपको. मला कोण नजर लावायला लागले? हा, आणि एवढा काय पराक्रम करून आलोय आम्ही? एक साधी आग लागली होती, ती झून आलोय. इतने बड़े सरदार हो गए हो आप, भूल गए? अब्दुल्ला के साथ अब आप भी जंजीरा के रक्षक बन गए हो. इतना बड़ा जिम्मा सौंपा है सिद्धि रियासत ने आपको. अब आप मामूली सिपाही नहीं हो. तरक्की मिली है आपको, बधाई हो. मैं आपका मुंह मीठा करती हूँ. नगा रातच्याला काय खात नाही म्या. खाने के सिवा आपको कुछ सूझता भी है या नहीं? थोड़ा गुड़ खा लीजिए. नग म्हणून सांगितलं नव्ह तुला? लीजिए, वरना मैं खिला दूंगी. हा, जबरदस्तीच आहे तुझी. हाँ है तो
तो सिद्धी खैरियत कशा पायी आलता घरी एवढ्या रातच्याला? आपको ढूंढते ढूंढते आए होंगे। होय? त्याला काय सपान पडलं होतं होय म्या घरात नाही ते? उसने देखा होगा आपको। नाटक बाज झाली तर तुझी. तूच सांगितलंच नव्ह त्याला? हा हाँ, मैं ही बोली। डर गई थी मैं। मेरी आंख खुली और मैंने देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था और आप भी जगह पर नहीं थे। फिर मैंने बाहर देखा तो जोर की आवाजें आ रही थी। इससे तो मैं और भी डर गई। हुजूर, वो अब्दुल्ला आपका भला नहीं चाहता। मुझे लगा कोई नींद में से आपको उठाकर ले गया। बार का वार आहे वय मी कोणतर उचलून घेऊन जायला. मुझे लगा आप खुद जाते तो मुझे बता कर जाते। आप हम औरतों को नहीं जानते। हमारे दिमाग में हजारों बुरे ख्याल आते हैं। फिर तो मुझे रहा नहीं गया। मैं आपको ढूंढते ढूंढते बाहर गई और अचानक सामने सिद्धि आ गए। मैं तो बहुत डर गई, रोने लग गई। फिर उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने सब बता डाला। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। ओ लवंगी बाय, अब कशा पायी रडतायसा? हा? जा. बस आई, बस. आप हंस क्यों रहे हो मेरी पागलपन पे? नाही बा, हे आत्ताच तुमचं वागणं बघितलं आणि मला माझ्या बायकोचीच आठवण आली बघा. ती भी तुमच्यासारखीच आहे, अशीच वागते. मेरे जैसी? मतलब? एकदम येडी, पागल. एकदा काय झालं, म्या गेलो होतो मोहिमेवरती. सांगून गेलतो 4 दिवसात येणार आहे म्हणून, पण मोहीम लांबली. 6 दिवस लागले. तर हिनं काय करावं, गेली थेट शंभूराजाकडेच आणि जाऊन वरडलीच माझ्या राजाला. लवंगीबाई, चल झोपा आता, रात लई झाली. उद्यापासून हायच, जागते रहो आणि आलबेल. चला उठा. ये अंगरखा पहनकर जाओगे? वय तरक्की हुई है आपकी। नए काम का पहला दिन है आपका। ऐसे खुशनुमा मौके पर पुराने कपड़े नहीं पहनते। लीजिए, ये नया अंगरखा पहन लीजिए। और सुनो, जाने से पहले मुझे आवाज देके जाना। आता काय आणि आवाज द्या, मोर तर उभा आहे तुझ्या. फिर भी मैं मेरा काम निपटा रही हूँ इसलिए। जशी तुमची इच्छा. चला निघा बघा. थोड़ा दही खा लीजिए। अगं जेवलो की मी पोटभर. आता आणि दही कशाला? दिन भर खड़ा रहना है आपको, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी।
ये दही खाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। लीजिए। सुनो, आज रास्ते में एक फकीर मिला था। उसने खुतबा पढ़ के एक धागा दिया है। ये धागा आपकी हिफाजत करेगा। ये बांध लो। क्या है? कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, यही हूँ घर में। ये घर है या घर के बाहर? नहीं, मैं तो बस उन्हें। क्या इन्हें उन्हें लगा रखा है? कितना समझाया तुझे, समझती ही नहीं। लवंगी, तू गुलाम है, मेरी दासी है। ये उस गुंडा जी पर नजर रखने के लिए भेजा है, दिल लगाने के लिए नहीं। जी। अब बताओ क्या बात है? वो मुझे बिना बताई बाहर चले थे, इसलिए उन्हें देखने के लिए बाहर आ गई थी। कोई जरूरत नहीं, मैंने उन्हें सही काम पर लगाया है और जाते हुए भी देखा है। देखा आपने? फिर ठीक है। वैसे भी वो बड़े नेक इंसान हैं, बड़े ईमानदार भी, बड़ा ही साफ दिल है उनका। औरतों की बहुत इज्जत करते हैं वो। आपने सही इंसान को चुना है। अपने जान की परवाह किए बिना ही वो जंजीरा की सुरक्षा करेंगे, देखना आप। चुप! जितना पूछा है उतना ही बताया कर, अपने काम पर ध्यान दे। तेरा ये कोंडा जी जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। वो जताता कुछ और है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और हो सकता है। ज्यादा तारीफ के पुल बांधना छोड़ दे, कहीं गालियां देने की नौबत ना आ जाए। उसे लगता है कि उसे तरक्की मिली है, असल में वो हमारी नजरों के सामने रहेगा। जंजीरे के लिए पहरा वो देगा और उस पर पहरा हम देंगे। बड़ी आई उसकी तारीफ करने वाली। चल जा घर में। मुंडा जी बाबा, सिद्धि रियासत मुझे बोले इसलिए ये जिम्मा मैं आप पे सौंप रहा हूं। या म्हणतो कसं करायचं आता? ये देखिए, ये यहां से यहां तक ये इलाका मेरा। आप ये इलाका संभाल लो। ये इतना नाही, म्हणजे उगाच दमछाक होणार हो तुमची। तब्येतीची पण काळजी घ्यायला पाहिजे का नको? ह्या काय म्हणतो, या बघा, ह्या बुर्जापासनं ते असं सिद्धी नवाबाची हवेली, तिथनं अंबर दरवाजापासनं ह्या बुर्जापर्यंतचा ह्यो जो इलाका आहे तो म्या बघतो। आणि तुम्ही घ्या की ह्यो इथला इलाका, आणि अगदीच वाटलं तर तुम्ही बाजारपेठ घ्या, मस्जिद भी घ्या। हा नहीं, मुंडा जी बाबा, यहां सबसे पुराना मैं हूं, आप मेरे साथ हो, इसीलिए आखिरी लफ्ज मेरा। इसीलिए मैंने जो पहले कहा है
वही होगा। ये इलाका आपका। आज से काम शुरू कर दो कोंडाजी बाबा।